वेलकम टू रेडी फॉर सक्सेस। ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का नाम है, क्लास 12 का है, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, और इसमें हम लोग आज सीखेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है और उसके प्रकार देखने वाले हैं। ठीक है, इसके चार्ज किस प्रकार के होते हैं और इसके जो आवेश का होता है, विद्युत आवेश के जो गुण होते हैं कौन कौन से होते हैं। गुण का मतलब क्या होता है? वो उसके अंदर किस प्रकार की एबिलिटी है, यानी किस प्रकार का वो है। एक मतलब मैं किसी चीज़ के मैं बोलूँ, जैसे मान लो कि रबड़ है, तो उसका गुण क्या हो सकता है? इसको हम तान सकते हैं। ठीक है, और तानने के बाद किसी भी चीज़ में हम बांध भी सकते हैं, है ना। ये उसका क्या है? गुण है। उसी तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि एक हैमर ले लो, तो हैमर में किस प्रकार का गुण होता है? तो हैमर के अंदर उसके अंदर इतना क्षमता होता है। हैमर गुण का मतलब क्या है? उसके अंदर क्या क्या चीज़ें क्षमताएं हैं, उसके अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ है जो वो कर सकता है, वो उसके अंदर का गुण को बताता है। जैसे एक ह्यूमन के अंदर, एक इंसान के अंदर किस प्रकार का गुण होता है, तो इंसान तो कुछ भी कर सकता है ना। उसी तरीके से हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ गुण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज़ का गुण देखने वाले हम लोग? विद्युत के जो आवेश होते हैं उसके गुण देखने वाले हैं, और उसके गुण होते हैं 3 प्रकार के। तो एक एक चीज़ को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण। अब कोई भी पदार्थ हो सकता है जिसका गुण कुछ ना कुछ होगा, है ना, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखिए, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जब भी कोई भी चीज़ हो, कोई वस्तु है, दो चीज़ है, ठीक है, तो उसको जब हम आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, तो उनके सतह के इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, समझ रहे बात को? ठीक है, एक बार और बताता हूँ कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके सतह के इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी कि चले जाते हैं। ठीक है, ओके। इससे एक वस्तु ऋणात्मक आवेशित और दूसरी वस्तु धनात्मक आवेशित हो जाती है। ठीक है, जब कोई चीज़ है, दो चीज़ों को, यानी कि दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है? उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी एक से दूसरे में चला जाना। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक वस्तु हो जाती है ऋणात्मक, जिसको बोलते हैं ऋण आवेशित। ठीक है, एक होता है धनात्मक, जिसको बोलते हैं धन आवेशित। ठीक है, वो हो जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि जब आप रबड़ की कंघी, प्लास्टिक वाली कंघी ले सकते हैं या पेन भी ले सकते हैं। ठीक है, जब आप पेन क्या करते हैं? रगड़ते हैं, किसमें? बालों के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है? बालों से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंघी में चले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है? खींचना अपने तरफ। किसको? इलेक्ट्रॉन को खींचना अपने तरफ, जिसको हम बोल सकते हैं आवेश को अपने तरफ खींचना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आवेश को अपने तरफ खींचता है। ठीक है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें से क्या होते हैं? आवेश क्या हो रहे हैं? किसकी तरफ जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कंघी में चले जाते हैं। ठीक है, अब कंघी में कौन सा आवेश हो गया है? ऋण आवेश हो गया है। ठीक है, अब बालों में धन आवेश हो गया। ठीक है, इसका मतलब यही तो हुआ कि जो कंघी में था धन वो चला गया है बालों में, और जो बालों में था ऋण वो आ गया है कंघी में। तो अब विद्युत आवेश देख लेते हैं। इतनी समझ में आ गया आपको? तो अगर हम किसी चीज़ को क्या करेंगे, अब उस चीज़ को हम किसी कागज़ के टुकड़े के ऊपर ऐसे, ठीक है, रखेंगे तो कागज़ का टुकड़ा कंघी की तरफ आ जाएगा, यानी कि वो क्या हो गया है? ऋण आवेश कंघी हो गया है, तो अपने तरफ खींचेगा ही, है ना। आशा करता हूँ आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश के प्रकार, यह दो प्रकार का होता है। धन आवेश होता है, दूसरा क्या होता है? ऋण आवेश। ठीक है, जो धन आवेश क्या होता है, जिसको हम प्लस चार्ज बोलते हैं,
ऋण आवेश का मतलब जिसको हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, इसके कणों के चार्ज क्या क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। कण का नाम क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने कूलम चार्ज है, तो माइनस के, देखो इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस होता है आपको पता है, और प्रोटॉन होता है प्लस में। तो जब दोनों का जो चार्ज होता है वो नंबर में तो बराबर होता है, बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो माइनस में होते हैं। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, उसी तरीके से आप प्रोटॉन की बात करेंगे तो सीधा प्लस लगा दो और 1.6 नंबर वही लिख दो। ठीक है, नंबर तो सेम ही है, बस माइनस प्लस का फ़र्क है। ओके, उसी तरीके से इसके संकेत क्या होते हैं, अगर कहीं पे इस तरीके से माइनस ई लिखा है तो यह समझना इलेक्ट्रॉन है, अगर कहीं प्लस ई लिखा है तो समझना कि क्या है, प्रोटॉन है। सही है, धनात्मक है और ऋणात्मक है। बट न्यूट्रॉन का क्या होता है, 0 कूलम होता है आवेश, इसका संकेत क्या होता है, 0 ही होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, विद्युत आवेश के गुण कौन कौन से गुण होते हैं, एक होता है संरक्षण का नियम, किसका नियम, आवेश संरक्षण का नियम, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक एक चीज़ को समझेंगे। दूसरा भी है गुणनशीलता, तीसरा आता है आकर्षण और विकर्षण का नियम। ठीक है, तो संरक्षण का नियम क्या होता है कि चार्ज न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम नष्ट भी नहीं कर सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, ना ही हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित, यानी एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर देना। ठीक है, ये होता है संरक्षण का नियम। जैसे कि यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे दो लड़के हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो इनके हाथ में एक गेंद है और इस एक गेंद को इसने दूसरी तरफ फेंका, यानी इसके हाथ में आ गया, इस लड़के के हाथ में आ गया है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। गेंद तो एक ही है, ठीक है, गेंद तो एक ही है, ओके, बट इसने इधर से उछाल करके इधर फेंक दिया, फिर इधर से इसने इसको उधार के फेंक दिया। बट इधर से एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसने जब, इस लड़के ने जब इसको गेंद दिया तो क्या लड़के के पास एक गेंद बचा है, नहीं बचा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेगेटिव में ई हो गया और ये पॉजिटिव में ई हो गया। समझ में आ रहा है, गेंद तो एक ही है ना, समझ रहे हो बात को, गेंद तो एक ही है। हाँ चलो इसको और अच्छे तरीके से समझाते हैं। कल्पना करो कि एक पार्टी में हो रही है, ठीक है, कल्पना करो एक पार्टी हो रही है जिसमें 10 बच्चे हैं और उनके पास 10 गुब्बारे हैं। सपोज करो 10 गुब्बारे हैं। अब अगर एक बच्चा अपना गुब्बारा किसी को दे देता है तो किसी का गुब्बारा कम हो जाएगा। अगर कोई लड़का है, अगर उसने किसी को गुब्बारा दे दिया तो उसके पास गुब्बारा एक कम हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, तो गुब्बारा क्या हो गया, कम हो जाएगा। किसी का बढ़ जाएगा, यानी कि इसको देगा तो उसको बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी ज़्यादा हो गया उसके पास। लेकिन अगर बात करूँ कुल गुब्बारों की संख्या कितनी होगी, तो वही तो रहेगा कुल गुब्बारों की संख्या, है ना। कोई भी पार्टी हो रहा है, वहाँ पे हम लोग गेंद को क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो उस पार्टी के अंदर कुल कितने गेंद थे, 10 थे। तो बच्चों के पास से गुब्बारा दूसरे के पास चला गया तो क्या गुब्बारा कम हुआ, केवल कम हुआ तो उस बच्चे के पास, न कि उस पार्टी में गुब्बारे की कमी हो गई। सेम तो गुब्बारा है ना, 10 ही रहेगा फिर भी, ठीक है, लेकिन उस बच्चे के पास क्या हो गया, माइनस का ई हो गया। लेकिन टोटल तो वही होगा ना, टोटल 10 ही होगा हमारे पास। ये बात समझने वाली है। ठीक ऐसे ही जब जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋण आवेश हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं, सिंपल भाषा में समझिए कि जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है, समझ बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक वस्तु ऋण आवेश हो जाता है और दूसरा वस्तु धन आवेश हो जाता है, यानी कि धनात्मक हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुल आवेश की मात्रा नहीं बदलती है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो यही चीज़ था इसमें समझने वाला। आशा करता हूँ आपको संरक्षण का नियम भी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ।
वो है गुणनशीलता। ठीक है, यानी कि इसका नियम हम लोग देखेंगे क्या होता है। आइए समझते हैं इसको भी अच्छे तरीके से। यहाँ पे लिखा है कि चार्ज हमेशा छोटे यूनिट्स जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, छोटा ही होता है, में होता है। यानी कि चार्ज हमेशा छोटे यूनिट्स में होता है, मतलब कोई चार्ज हमेशा Q इक्वल टू NE के रूप में होता है, जहाँ N एक पूर्णांक और E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब इसे हम कैसे समझेंगे, इसको और आसान बनाते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत आवेश हमेशा छोटे छोटे भागों में होता है, सही है। जैसे मान लो कि क्या हो गया कि E, ठीक है, यहाँ पर नोट कर लेते हैं एक बार ताकि क्लियर हो आपको। हाँ, जैसे मान लो कि क्या है E है, ठीक है, वहाँ पर मान लो कि कहीं 2E है, क्या है 2E है, इस तरीके से मान लो कहीं 3E है, इसी तरीके से चलता है। ठीक है, छोटे छोटे कण में होता है, छोटे छोटे भागों में होता है। ठीक है, यानी ये कभी भी आधा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का आधा कैसे हो सकता है, कभी भी हम इसको आधे के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि कोई बोलता है कि इसको आधा लिखो, तो वो नहीं हो सकता है। कोई बोल सकता है 0.7 ही लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते, ये गलत है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये रूप सही है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो ई है, बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो ई है, तो ई बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एक क्या है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और वो कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इतना होता है। अब इसका जो सूत्र होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सूत्र क्या आता है कि Q = N.E, सही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि Q का मतलब क्या होता है, Q = ये तो फार्मूला हो गया हमारा। अब Q = क्या होता है, तो Q = होता है कुल आवेश, क्या आता है कुल आवेश, और N = क्या होता है, कोई पूर्णांक संख्या हो सकता है। ठीक है, कोई पूर्णांक, जैसे कि 1, 2, 3, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे E क्या होता है, E बराबर क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जिसको हम E बराबर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर भी हम उसी चीज़ को लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और उसका मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, 1.6 ये होता है -19 कूलम। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है हमारा आकर्षण और विकर्षण। ठीक है, तो आकर्षण और विकर्षण क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो इसको मैं इरेज कर दूँ, थोड़ा सा क्लियर दिखे आपको। ठीक है, आकर्षण और विकर्षण का मतलब क्या होता है ये भी समझा देते हैं आपको। जैसे लिखा है कि समान चार्ज दूर भागते हैं, ठीक है, समझिए बात को, और विपरीत चार्ज पास में आते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है, तो इसका भी कहने का मतलब सिंपल से है कि समान आवेश तो सबको पता है कि वो दूर भागेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास मैग्नेट, देखे हो ना आप मैग्नेट, तो मैग्नेट जो होता है वो किस तरह होता है, देखिए कि मैग्नेट कुछ इस तरीके से हम लोग मैग्नेट को बनाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करूँगा कुछ। ठीक है, ये हमारा मैग्नेट है, ठीक है, और एक इधर से मैग्नेट बना दिया। ठीक, अब इसमें जो होता है चार्ज होता है किस तरह से होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, ठीक है, और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, इसको थोड़ा सा, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, उस तरीके से ये भी नॉर्थ होगा और ये भी साउथ होगा। अगर इस कंडीशन में है
जैसा कि आपको फिगर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये देखो, ये जो चीज़ दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, अलग अलग क्या है, विपरीत चार्ज है। एक में क्या है, एस है और एक में एन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, टच होंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में टच हो जाएंगे और कुछ तरीके से टच होंगे, तो वो कुछ इस तरीके से टच होंगे। इधर इधर से भी इसको खींचेगा और ये इधर की तरफ इसको टच कराएगा, तो दोनों आपस में क्या होंगे, टच हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी चार्ज को हम चेंज कर दें, यानी एक तरफ कर दें एन और एक तरफ कर दें एस, ठीक है, इस तरीके से बना दें और फिर इधर भी एस लिख दें और इधर कर दें एन, यानी कि चुंबक को हमने घुमा दिया, तो अब ये क्या होगा, अब ये दूर भागेगा, ये भी इधर भागेगा, इधर भागेगा, टच नहीं होगा। ठीक है, दूर भागेगा। वही चीज़ यहाँ पर भी समझाया गया है, जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, समान चार्ज है, प्लस प्लस। ठीक है, तो ये देखो कहीं टच नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, दोनों दूर भाग रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि ये देखो, जब समान चार्ज नहीं है, यानी कि विपरीत चार्ज है, यानी अलग अलग चार्ज है दोनों को, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करें, खींच रहे हैं, यानी कि प्लस से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, यानी ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन और ये हो गया प्रोटॉन। अगर दोनों हम प्रोटॉन प्रोटॉन रखेंगे तो दूर दूर भागेगा, अगर दोनों हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो फिर भी दूर भागेगा। बट अगर दोनों को हम क्या करें, चेंज कर दें, यानी एक को चेंज कर दें, प्रोटॉन और एक को न्यूट्रॉन कर दे, तो ये दोनों क्या एक दूसरे को चिपक कर पकड़ लेंगे, दूर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है। और भी चीज़ें हैं समझाने के लिए, बट आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, कूलाम का नियम रहेगा, और उसको भी इस तरीके से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।